हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर 762। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, आपके पूर्वज आपको क्या चेतावनी दे रहे हैं। तो यहाँ आपके पूर्वज आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या चेतावनी दे रहे हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी एमेथिस्ट स्टोन एंड सेकंड पाइल है ब्राउन स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 लिंक दी गई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी की। वहाँ से आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। किसी एक के ऊपर ही आपको मैसेज करना है, ये भी ध्यान रखिए। अब लाइव सेशन में मेंबरशिप में आप ज्वाइंट होते हो तो आपको क्विकली आंसर मिलेगा। लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये तीनों दिनों में से किसी एक दिन ही होगा। शाम 7 बजे से रात 11 बजे के बीच में लाइव सेशन होगा। इस हफ्ते नहीं हुआ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में ज़रूर लाइव सेशन होगा, तो इसके लिए तैयार रहिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है एमेथिस्ट स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पूर्वज आपको क्या चेतावनी दे रहे हैं। इस कार्ड से तुरंत पता चल जाता है, इस वजह से मैं ये कार्ड यूज़ कर रही हूँ। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए यूनिवर्स, डिवाइन। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं। मैं उनको उपाय भी बता रही हूँ, इससे उनके काम भी बन रहे हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक आपको मिल जाएगी। ये तीनों लिंकों में से किसी एक के ऊपर भी आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पाइल 1, आपके पूर्वज आपको क्या चेतावनी दे रहे हैं, क्या समझाना चाह रही है। स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हायर। मैजिक गार्डियन, वाइज वन, Salmon, trust in higher forces. Star ancestor, follow the voice of your soul. High priestess, harness mystic power. Drum, dream and journey. Protection guardian, drop your shield. Medicine mother, honor your inner knowing. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ से देखते हैं। There is something better. Forgiveness. Wait. Communicate clearly. Yes. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इट्स अप टू यू। ओके, तो यहाँ जो साइन आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख लीजिए कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बनी हुई है परमानेंटली, और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी परमानेंट आई है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ 80% है, मेहनत नज़र आ रही है, बहुत बढ़िया। और यहाँ जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है वो 50% ही है।
इसका मतलब ये होता है कि पैसों को लेकर जो भी लेवड़ देवड़ है या एक बचत है, इनकम है, वो आपके जीवन में कहीं हद तक रुकावट ला रही है। यानी बचत हो नहीं रही है, इनकम बढ़ नहीं रही है, जॉब छूट रही है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। ये सारी ही चीज़ें, पैसों से जुड़ी हुई सारी ही चीज़ों में रुकावटें बनी हुई है, राइट। अब यहाँ जो मैंने कहा जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी परमानेंट है, इसका मतलब ये होता है कि अभी आपके जीवन में कई हद तक नेगेटिव कर्मा की साइकिल भी चल रही है। ये जिस किसी की भी फाइल है, इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी परिस्थितियों में बार बार रुकावटें बनी हुई है। अब जो मैंने कहा कि नेगेटिव कर्मा की साइकिल ये जिस किसी की भी फाइल है उनके जीवन में चल रही है, क्योंकि उम्र के हिसाब से नेगेटिव कर्मा की साइकिल बनती है, फिर निकल जाती है, फिर से अचानक आपके जीवन में आती है और फिर से निकल जाती है। और कुछ लोगों के जीवन में स्मूथली अच्छे तरीके से ही वक्त आगे बढ़ता है, वो भी उनके खुद के कर्मा की वजह से ही होता है। तो यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये जिस किसी की भी फाइल है उनके जीवन में पैसों को लेकर बार बार रुकावटें बन रही है। जो मैंने कहा, जॉब छूट रही है, नई जॉब में भी एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इनकम बढ़नी चाहिए, इनकम बढ़ नहीं रही है, एक प्रमोशन मिलना चाहिए, प्रमोशन मिल नहीं रहा है, बिजनेस चल रहा है लेकिन रुक रुक के चल रहा है, एक बहुत ही स्मूथ और अच्छे लय में अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। इस वजह से मैंने कहा कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी की वजह से यहाँ जो भी रुकावटें हैं वो साफ साफ नज़र आ रही है आपके आंखों के सामने ही। अब यहाँ आपको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं किसी दुश्मन ने आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, जिसकी वजह से आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके कैरियर में, आपकी परिस्थितियों में रुकावटें बनी हुई है। तो इसके लिए भी मैं आंसर करूँगी यस। आप में से 50% लोगों के जीवन में आपके दुश्मनों की वजह से ही ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, और कुछ लोगों के जीवन में सही मायने में कर्म का प्रभाव है। इस वजह से ही उनके जीवन में नेगेटिव कर्म की साइकिल चलने की वजह से ही रुकावटें बनी हुई है। तो यहाँ जो आंसर आया है वो यही है कि आपके पूर्वज यहाँ आपको ये चेतावनी दे रहे हैं, जो फर्स्ट आंसर है, कि आपकी परिस्थितियाँ कर्मा की वजह से है या आपके दुश्मन की वजह से है, वो आपको ढूंढ निकालना है। चौकन्ने रहिए, अवेयरनेस में रहिए। यहाँ आपके पूर्वज का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है, लगातार प्रतिबद्ध, कमिटेड है। आपके पूर्वज आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपको हर तरीके से सुरक्षा में रख रहे हैं, और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद होने की वजह से आपके जीवन में कई हद तक बहुत सारी चीज़ें ठीक भी है। इतना भी जान लो, तो उनके लिए, इसके लिए शुक्रगुजार रहिए। और आपके पूर्वज ही यहाँ आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं बन रही है वो किस वजह से है, उसको ध्यान देना आपका काम है, उसके ऊपर ध्यान दो। वो आपको कह रहे हैं कि आप अवेयरनेस में रहिए। किस इंसान के ऊपर भरोसा करना है, किस इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करना है, वो आपके हाथ में है। तो आप ही वो कर सकते हो, आप ही वो इसके लिए अच्छा और बड़ा डिसीज़न ले सकते हो। इसके लिए हम सिर्फ आपको, आपकी इंट्यूशन पावर से हम आपको जवाब दे सकते हैं। हम आपको बार बार जवाब दे रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और वो आप सुन भी पा रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है। ये जिस किसी की भी फाइल है वो इंसान शार्प माइंडेड है, स्मार्ट है, बहुत ही होशियार है, टैलेंटेड है, नॉलेजेबल है, और बहुत सारी परिस्थितियों को भापना, परखना, ऑब्ज़र्व करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो ये भी आपके एक पूर्वजों का आशीर्वाद की वजह से ही है कि आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी है, और आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटियाँ भी बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। ये बहुत अच्छी बात है, जिसके चलते यहाँ आपके पूर्वज आपको ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि अब आपके नॉलेज का इस्तेमाल करने का वक्त है। अभी जो आपका वक्त चल रहा है आपके जीवन में, उसमें आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे, आप अपनी सही दिशा का इस्तेमाल करोगे, आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल करोगे, आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल करोगे,
अभी हाल फिलहाल की जो परिस्थितियां है उसमें, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी आपके अंदर जो क्वालिटियां है उसका सही वक्त अभी इस्तेमाल करना है। अभी आप इन सारी क्वालिटी को इस्तेमाल करते हो तो आपको हर तरीके से जवाब अच्छा ही मिलेगा। तो अभी जो उन्होंने आपको चेतावनी दी है इसका इस्तेमाल कीजिए और जो वो कह रहे हैं उसके मुताबिक आगे बढ़िए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, नॉलेज है, उनको लगता है, तो आपको ज़रूर इस क्वालिटी का इस्तेमाल करना चाहिए और इससे आप अपने चीज़ों में जो फंसा हुआ महसूस कर रहे हो उससे बाहर आ सकते हो, वो आपके हाथ में है। अब यहाँ आपके पूर्वज आपको ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि आपके यहाँ जो स्टार गेजर और स्टार एंसेस्टर का कार्ड आया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पूर्वज लगातार आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जो मैंने आपको आगे कहा, जिसके चलते वो आपको ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि आपके जो भी मंतव्य है, जो भी पहलू है, जो भी आप बातें रखना चाह रहे हो, उसके लिए सामने वाला पर्सन कैसा है उसको पहले परखना सीखो। आप जो कुछ भी अपने तरीके से सामने वाले इंसान को देना चाहते हो, वो सामने वाला इंसान आपके लिए राइट भी है या रॉन्ग है, वो डिसाइड करने का काम आपका खुद का है। क्योंकि अभी आपको चेतावनी मिल रही है, उसके मुताबिक ही आपको आगे बढ़ना है। इसका मतलब ये कह रहे हैं आपके पूर्वज कि सामने वाला इंसान अच्छा भी हो सकता है या अच्छा बनने का ढोंग भी कर सकता है, तो उसको पहचानना आपके हाथ में है। आप इंसान को अच्छी तरीके से परखना जानते हो। जो उन्होंने आपकी तारीफ़ की है कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस इंसान हो, आपको सही और अच्छे का परख करना आता है, सही और गलत का परख करना आता है, जिसके चलते आप परख कर सकते हो, अच्छी तरीके से पहचान सकते हो, भाप सकते हो कि सच में सामने वाला इंसान आपके लिए राइट है या रॉन्ग है। तो उसके लिए भी ज़रा फोकस रहिए, इसके लिए भी ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ आपके पूर्वज आपको ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि आपके आसपास, ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के जीवन में आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको भड़काता भी है, आज आपको नया नॉलेज दे रहा है, इस तरीके से बर्ताव भी करता है और आपके साथ इतने अच्छे और मीठे बोल भी बोल रहा है, जिसके चलते आप उनको पहचान ही ना सको। आप उनको पहचानना सीखो कि वो इंसान आपके लिए बुरा भी सोच रहा है। क्योंकि यहाँ जो एनर्जी आई है वो ये दिखाती है कि आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कुछ लोगों के लिए कि आपके सामने वाला इंसान सच में आपके लिए सही है। क्योंकि ये एनर्जी यही दिखाती है कि सामने वाला पर्सन कहीं हद तक आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है। तो उसको देखो, उसको पहचानो, उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत करो, वरना आप डूब जाओगे, आप बर्बाद हो सकते हो, आप परेशान हो सकते हो, आपकी परिस्थितियाँ ख़राब बन सकती है। तो इसको पहचानना सीखो, ये भी वो आपको कह रहे हैं। यहाँ आपके पूर्वज जो आपकी परिस्थितियों को देख रहे हैं जिस तरीके से, उनका एक फर्स्ट फोकस यही है कि आपको प्रोटेक्ट करना, आपकी विश को पूरी करना, आपकी इच्छाओं में आपको आगे बढ़ाना, आपके सपने को पूरा करना। तो वो अभी आपको कह रहे हैं कि अभी सही वक्त है इसका, अभी सही वक्त है कि आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो, अभी सही वक्त है कि आप अपने जीवन में और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। तो इस सही वक्त का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए, सही दिशा में आगे बढ़िए, जिससे ये जो अभी सही वक्त है उसमें आपकी ग्रोथ बढ़े, आपका विकास हो, आपका डेवलपमेंट हो, आप और ज़्यादा आगे बढ़ो। और ये जो लास्ट कार्ड आया है आपके लिए, वो ये भी दिखाता है कि आपकी हेल्थ कोई ख़राब कर सकता है। तो वो यहाँ आया है, आपके पूर्वज आपको चेतावनी दे रहे हैं कि किसी इंसान की वजह से या किसी चीज़ की वजह से, किसी वस्तु की वजह से, किसी परिस्थिति की वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो उसमें चौकन्ने रहिए। कोई हाथ में खाना देता है या अपने तरीके से किसी भी तरह कोई भी मिठाई देता है या कुछ भी देता है, पानी या खाना,
तो वो नहीं लेना है, ले लेते हो तो साइड में रख देना है, लेकिन खाना पीना किसी के हाथ से नहीं है। आपके अपने लोगों के अलावा आप किसी के ऊपर अभी भरोसा ना कीजिए, क्योंकि अभी आपका जो अच्छा वक्त है उसमें आपको 2 चीज़ें मिल सकती है। यहाँ 2 चीज़ें इस वजह से, क्योंकि यहाँ आपको सही रास्ता भी मिल सकता है और गलत रास्ते के ऊपर भी आप जा सकते हो। आपको गलत ट्रैक भी दिखाया दिया जा सकता है, या आपके अपने जो बुरे आपके साथ जो लोग हैं जो आपको एक गलत रास्ता भी, गलत ट्रैक के ऊपर भी ले जा सकते हैं, वो आपके हाथ में है। क्योंकि अभी जो आपका सही वक्त चल रहा है उसमें आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक सही रास्ता होगा, एक गलत रास्ता होगा। इसमें से आपको कौन सा चुनना है वो आपके विश्वास से, आपकी खुद की लॉयल्टी से, आपके खुद के कॉन्फिडेंस से ही आपको डिसाइड करना है। आप दूसरों के कहने से या दूसरों के बोलने से या दूसरों के राय देने से या दूसरों के ट्रैक पर जाने से, वो कह रहे हैं उसके मुताबिक आपको नहीं करना है, वरना आप फंस भी सकते हो और आप डूब भी सकते हो। आपको गलत रास्ते के ऊपर एक बार कोई भी इंसान चला जाता है तो फिर उसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, ये आप भी जानते हो। अब यहाँ आपके दुश्मन, सॉरी आपके पूर्वज यहाँ जो आपको एक चेतावनी के रूप में जो कह रहे हैं, तो वहाँ यहाँ ये कह रहे हैं कि इंतज़ार करो, पहले ऑब्ज़र्व करो सामने वाली परिस्थिति को, वो आपके लिए सही है तो आगे ट्रैक पर आगे बढ़ो, एक सही दिशा में आगे बढ़ो, वरना रुकना, ठहरना, वेट करना ही आपके लिए सही ऑप्शन है। ये आपको चेतावनी अभी मिल रही है। आप जब लोगों के साथ कुछ बातों के लिए क्लैरिफिकेशन कर रहे हो तो हर एक चीज़ में कम्युनिकेट कीजिए, हर एक चीज़ में बातें कर लीजिए, जिससे आगे चलकर उनको ना पता चले कि इस तरीके से वो आपको ना बोले कि आपने तो वो कहा ही नहीं था, आपने तो इस तरीके से मुझे बोला ही नहीं था कि इस डील में इस तरीके से करना है या इस कॉन्ट्रैक्ट में इस तरीके से करना है। या आप एक गृहिणी हो तो आपको भी फिर से सुनने का कोई सुना सकता है कि आपने तो इस तरीके से बातें बोली ही नहीं थी, अब आप बोल रहे हैं तो इससे क्या मतलब होता है। तो यहाँ कम्युनिकेट क्लियरली करो, जो बातें आप कहना चाह रहे हो सामने वाले इंसान से वो स्ट्रॉन्ग रूप में उनके सामने रखो, जिससे उसको पता चल जाए कि आप किस तरीके से अपनी बातों को कह रहे हो और क्लियर कट कर रहे हो, जिससे वो आगे चलकर आपसे बोलाचाली या नोक झोंक या फिर मन मुटाव ना कर ले, नोक झोंक ना कर ले। यहाँ वो आपके पूर्वज आपको ये भी चेतावनी बार बार दे रहे हैं कि सामने से कोई इंसान आपके लिए अच्छे करने की कोशिश कर रहा है या अच्छा देने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्ज़र्व करते हुए उनके साथ आगे बढ़ो। यहाँ विश्वास नहीं करना है, ऑब्ज़र्व करना है कि वो सच में आपके लिए सही चाहता भी है या नहीं, ये देखना है, परखना है, फिर उसके साथ आगे बढ़ना है। अभी जो आपका वक्त है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, लेकिन साथ साथ आपका जो वक्त है आपको सपोर्ट करने के साथ साथ आपकी कसौटी भी बहुत होगी, आपकी परीक्षा भी बहुत होगी। आपके पूर्वज बार बार, आपके एंसेस्टर यही कह रहे हैं कि अभी आपका वक्त सही चल रहा है, लेकिन इस सही वक्त में आपको बुरे लोग भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, अच्छी दिशा भी मिलेगी, गलत रास्ता भी मिलेगा। तो यहाँ आपको किस तरीके से अपने आप को ढालना है, किस तरीके से आगे बढ़ाना है, किस तरीके से एक्शन लेना है, किस तरीके से डिसीज़न लेना है, वो आपके हाथ में रहेगा। तो इसके लिए हमेशा फोकसेबल रहिए, इसके लिए हमेशा कॉन्शियस रहिए, चौकन्ने रहिए, अवेयरनेस में रहिए, क्योंकि अभी आपका सही वक्त है। आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। यहाँ आपके लिए लास्ट कार्ड आया है यस। इसका मतलब ये होता है कि अभी आपका सही वक्त है, तो दोनों चीज़ें आपके जीवन में हो सकती है, बन सकती है। आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, जो चाहोगे वो। यहाँ आपके लिए लास्ट कार्ड आया है ओरेकल और इट्स अप टू यू। आप खुद को पहचान लोगे इस वक्त, जो आपका अभी सही वक्त चल रहा है, तब आप अपने आप को पहचान लोगे तो आपको आगे बढ़ने से, आपकी परिस्थितियों में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आपकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आप खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, वो आपके हाथ में है।
एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी को आप खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। यहाँ कभी कभी ये जो सही वक्त आपका चल रहा है उसमें कभी कभी आपको लगे कि यहाँ रुकना चाहिए तो रुक जाइए, यहाँ आपको डिसीज़न लेना चाहिए तो डिसीज़न लीजिए, लेकिन प्रॉपर वे में आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कि आपको एक सही वक्त चल रहा है तो जल्दी जल्दी और फटाफट डिसीज़न लेना है, तो नो, ऐसा नहीं करना है। आपका मन कहे, आपका दिमाग कहे, आपकी इंट्यूशन पावर कहे कि यहाँ रुकना है तो रुकना है, यहाँ आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है। ये जो आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज जो चेतावनी दे रहे हैं उसका सही तरीके से ध्यान देकर उनके मुताबिक चलोगे तो इस वक्त में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, और आपकी हेल्थ भी प्रॉपर वे में सही रहेगी इस वक्त। यहाँ ब्राउन एमेथिस्ट स्टोन आपने चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पूर्वज यहाँ आपको ये चेतावनी दे रहे हैं कि अभी जो आपका सही वक्त चल रहा है इसमें आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने जीवन में किस तरीके से वे में किस ट्रैक पर आगे बढ़ना है, और अच्छे तरीके से आगे बढ़ने के लिए मुझे बड़े बड़े अच्छे डिसीज़न और अच्छे विश्वास के साथ भी आगे बढ़ना पड़ेगा। वो आपके अंदर पावरनेस, आपके अंदर स्ट्रॉन्गनेस होनी चाहिए, तभी आप इस सही वक्त को इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर पाओगे। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पार्टी चूज़ की है ब्राउन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके पूर्वज आपको क्या चेतावनी दे रहे हैं। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं और उनको उनका जवाब भी मिल रहा है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल की तीनों की लिंक दी गई है। तीनों में से किसी एक के ऊपर आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, और वीडियो के थ्रू भी मैं दे रही हूँ आसानी से लिंक, तो वहाँ से भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल 2, आपके पूर्वज आपको क्या चेतावनी दे रहे हैं अभी हाल फिलहाल। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। Druid, hold the space. Guardian angel, you are not alone. तो magic guardian, unlock the magic within. Stage, trust and thrive. Shaman, trust in higher forces. High priest, intend and create. Stargazer, set your sights higher. And hunter, track down your fears and desire. तो फर्स्ट कार्ड एंड लास्ट कार्ड फियर का आया है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ट्रैवलर, मूव इन ए न्यू डायरेक्शन। तो यहाँ तो आपके पूर्वज आपको बहुत सारी बातें बता रहे हैं, क्योंकि आप असमंजस में हो, आप परेशान हो, आप डिस्टर्ब हो, कहीं ना कहीं आपको जो जॉब चाहे वो आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा आपको मानना है। हमारे पास यहाँ फर्स्ट कार्ड आया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपकी सिचुएशन में तो सुधार आ रहे हैं, लेकिन वो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से परेशान हो। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो आपकी हेल्थ में भी सुधार आ रहे हैं। आस्क योर एंजल, 2 बार एंजल्स का कार्ड आया है, यू आर रेडी। एंड लास्ट कार्ड हमारे पास है डोंट स्टॉप। गुड, आपके लिए बहुत बढ़िया कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है सक्सेस। तो यहाँ जो साइन आए हैं साइन के मुताबिक ही रीडिंग रहेगी। तो यहाँ एरीज, लियो, सजिटेरियस परमानेंट एनर्जी है, बहुत अच्छी बात है, ये होनी ही चाहिए। फायरी एनर्जी परमानेंट होनी ही चाहिए, और वो आपके रीडिंग में स्ट्रॉन्ग है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी वाकई में स्ट्रॉन्ग आई है।
तो फायर एंड वाटर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी ओनली 50% है और यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 70% है। यानी आप पैसों से भी सद्धर इंसान कहीं हद तक हो। कम पैसे हैं लेकिन एक अच्छी खासी लाइफ को जीना जानते हो, ये यहाँ है और ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ आपके पूर्वज आपको क्या चेतावनी दे रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके मुताबिक आपके लिए आंसर है कि आपको बिल्कुल भी डर नहीं है। आप बहुत ही डेयरिंग से आगे बढ़ रहे हो, तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, ये बहुत अच्छी बात है। आप मैच्योरिटी से हर परिस्थिति को डील कर रहे हो, वो भी उनको बहुत अच्छा लग रहा है। आपके अंदर समझदारी है, आप बखूबी से अपना काम को ऊपर फोकस हो, अपने काम को सही दिशा दे रहे हो, सही जवाब दे रहे हो, वो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ वो चेतावनी ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही कम दे रहे हैं क्योंकि आप ज़िम्मेदार हो, समझदार हो, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर घमंड नहीं है, आप अपने जीवन को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रतिबद्ध हो, कमिटेड हो। आपके जीवन में आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो हर तरीके से आपको पता है, जिसके चलते आपके पूर्वज आपको लेकर ज़्यादा फिक्र नहीं करते हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि मेरे पूर्वज, मेरे एंसेस्टर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका खुद के ऊपर बिलीव बहुत अच्छा है कि जो मैं सोच रहा हूँ उसके मुताबिक मैं चलूँगा तो मेरा काम आसानी से बन जाएगा और वो राइट है। आपको लगता है कि आप अपने तरीके से करोगे वो हो जाएगा, तो सच में वो होगा। इतना याद रखो, आपका बिलीव ही आपका भगवान के तक का विश्वास है। तो यहाँ आपका विश्वास बहुत बड़ा होने की वजह से ज़्यादा एंसेस्टर, आपके पूर्वज यहाँ आपकी फ़िक्र करते हुए मुझे तो नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन यस, आप कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो फ़िक्र कर रहे हो, इसके लिए आपको चेतावनी मिल रही है। आपके अंदर डर नहीं है, जो मैंने कहा, डेयरिंग बहुत है, लेकिन कभी कभी डरते हो। कौन सी चीज़ों में डरते हो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप अपनी हेल्थ तो वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन हेल्थ ख़राब ना हो जाए, इसके लिए कभी कभी थोड़ी बहुत चिंतित रहते हो, परेशान रहते हो। तो ऐसा मत करो। यहाँ आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि हेल्थ को लेकर ज़्यादा फिक्र मत करो। आपकी हेल्थ जो पहले ख़राब थी उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुका है, बहुत अच्छा सुधार आ चुका है। तो ज़्यादा फिक्र ना करो, सिर्फ खान पान के ऊपर ध्यान दोगे तो आगे भी हेल्थ पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। यहाँ आपके पूर्वज आपको ये भी कह रहे हैं कि आपकी परिस्थितियों में कहीं हद तक बहुत अच्छी है, दूसरे लोगों की तरह बहुत ख़राब है ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। तो यहाँ वो आपको कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर फ़िक्र ना किया कीजिए। इमोशनल चीज़ों में ज़्यादा एक इन्वॉल्व होकर ज़्यादा इमोशनल ना हो जाए, जिसके चलते आप अपने आप के लिए भी थोड़े कमज़ोर पड़ जाओ, तो ऐसा ना कीजिए। जहाँ आपकी परिस्थितियाँ कहीं हद तक अच्छी है, तो इसके लिए आगे भी बहुत बढ़िया परिस्थितियाँ रहेगी, इसके लिए ज़्यादा फ़िक्र नहीं करनी है। इसका मतलब ये कहा जाता है, आपके पूर्वज आपको ये कह रहे हैं चेतावनी के रूप में कि ज़्यादा इमोशनल होकर छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट लगाकर अपने आप को कमज़ोर मत बनाइए। वो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप अपने रास्ते पर सही तरीके से जा रहे हो। आपको यहाँ कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी तरीके से अपना वर्क कर रहे हो, अच्छे तरीके से अपनी परिस्थितियों को ले रहे हो और बिठा रहे हो और सही मायने में आगे बढ़ रहे हो। तो इसके लिए ज़्यादा आपको फिक्र नहीं करनी है। तो यहाँ आपके जो पूर्वज हैं वो आपको छोटी छोटी बातों के लिए ही समझा रहे हैं अभी, कि आपको छोटी छोटी बातों के लिए ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। बाकी आपके जीवन में सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ व्यवस्थित है, आप आसानी से आगे बढ़ रहे हो, आपको जवाब भी मिल रहे हैं, आपका कॉन्सियसनेस भी अच्छा है, आपका डिसीज़न भी अच्छा है, आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति भी बहुत बढ़िया है, मैच्योरिटी का लेवल तो अमेजिंग है। यहाँ आपको कहा जा रहा है चेतावनी के रूप में, जो आप छोटी छोटी बातों को लेकर फिक्र करते हो, इसके लिए कहा जा रहा है कि आपको जब समझ में नहीं आए तब अपने गॉड को, आप जो भी गॉड में मानते हो, जो भी आपके कुल देवी या कुल देवता है, आपके जो भी भगवान हैं, उनको बता दीजिए। इससे आपको आपका जवाब मिल जाएगा। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए
ज़्यादा बड़ा सोचना नहीं है और ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। यहाँ आप हर चीज़ में ओवरकम कर जाते हो, हर चीज़ आप आसानी से आगे बढ़ा देते हो। आप बहुत ही एक अपनी डिज़ायर को पूरी करना जानते हो। ये आपके एंसेस्टर को बहुत अच्छी तरीके से पता है। यहाँ आपको सिर्फ कहा जा रहा है कि नई चीज़ों के लिए भी आप कभी कभी चिंतित हो जाते हो, तो नई चीज़ों के लिए सिर्फ इतना करना है कि आपको मन, आपके इंट्यूशन पावर, आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए, उसमें आपको जवाब आसानी से मिल जाएगा। लेकिन ये जो एनर्जी में कभी कभी आ जाते हो तो ऐसा नहीं करना है। तो क्या आप रेडी हो? आपको रेडी ही रहना है। आपके पूर्वज यहाँ आपको कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो आप सिर्फ रेडी रहोगे अपनी परिस्थिति के लिए, अपने जवाब देने के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने खुद के सोच के लिए रेडी रहोगे तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जिसके चलते यहाँ और ये जो लास्ट कार्ड आए हैं वो यही दिखाते हैं कि आपको सिर्फ जो आपका विश्वास है उसके विश्वास के मुताबिक आगे बढ़ते चले जाओगे तो आपको आपके सही जवाब भी मिलते चले जाएंगे जो अभी मिल रहे हैं। पहली पायल की तरह नहीं है कि आपके जीवन में परिस्थितियाँ खराब है। आपकी यहाँ परिस्थितियाँ में गड़बड़ नहीं है। आपके अपने लोग भी कहीं हद तक आपको सपोर्ट करते हैं। आपके अपने लोगों से थोड़ा बहुत मनमुटाव है, वो हर एक घर में होता है कि कभी कभी अपने ही लोगों के साथ थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों में नहीं बनती है, तो वो नॉर्मल है, इसके लिए ज़्यादा ना सोचिए। बाकी परिस्थितियाँ बहुत बढ़िया है, अच्छी है। आपके पूर्वज यहाँ हर तरीके से आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ आप जो बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हो अपने लोगों के लिए, अपनी परिस्थिति के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, वो मत कीजिए। ज़्यादा उम्मीद हानिकारक है, नुकसानदेह है, इसका ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा उम्मीद लोगों के प्रति नहीं रखनी है, या आपको सच में बहुत ज़्यादा उम्मीद रखनी है खुद के बिलीव के ऊपर रखिए, अपने खुद के डिसीज़न के ऊपर रखिए, अपने खुद के एक्शन के ऊपर रखिए। वही आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं, परिस्थितियाँ वक्त के साथ बदल जाती है, चीज़ें वक्त के साथ बदल जाती है। आपका खुद का बिलीव ही हमेशा आपके साथ रहता है, वो कंटिन्यूसली आपके साथ रहता है। आपका खुद का विश्वास ही आपको आगे बढ़ाता है। आपका खुद का फेथ गॉड के ऊपर, आपका खुद के ऊपर ही आपको आगे बढ़ाता है। तो यहाँ आपके एंसेस्टर आपको सिर्फ यही कह रहे हैं, जो आप छोटी छोटी बातों में जो नम पड़ रहे हो, कमज़ोर पड़ रहे हो, या बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर विश्वास रखने की वजह से छोटी छोटी चीज़ों में आप दिल पर ले रहे हो, तो ऐसा मत कीजिए। क्योंकि आपके पास सब कुछ है, तो इसका लुत्फ़ लीजिए, मज़ा उठाइए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। आपकी परिस्थितियाँ कहीं हद तक बेटर है। ज़्यादा उम्मीद रखते हुए अपने आप को दुखी फील मत कराइए। इसके लिए आपको कहा जा रहा है डोंट स्टॉप। आपको रुकना नहीं है। ज़्यादा किसी के ऊपर उम्मीद लगाते हुए अपने आप को रोक नहीं देना है। अपने आप को आगे बढ़ाते ही चले जाइए, जिससे आप जैसे जैसे अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे आपका विश्वास गहरा होता चला जाएगा अपने आप के लिए। और इस तरीके से आप अपने आप के ये जो सारे ही कलर है वो आपके अंदर ऑब्जर्व हो जाएंगे, आपके अंदर आ जाएंगे, और आपका विश्वास बहुत खूबसूरत दिखने लग जाएगा। तब आपके पास सब कुछ होगा, ना किसी के ऊपर उम्मीद नहीं होगी, और ख़ुद के ऊपर बिलीव होने की वजह से आप खुश भी ज़्यादा रहेंगे। अपने जीवन को बहुत खूबसूरत तरीके से जियोगे, एक विश्वास के साथ जियोगे। जो आपको चाहिए जीवन में वो सब कुछ आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि उनके पास बहुत कुछ आ जाने के बाद वो लोगों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर ज़्यादा उम्मीद लगाने बैठ जाते हैं, जिस वजह से वो फिर से धड़ाम से नीचे पड़ते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसा मत करो, उम्मीद मत रखो। सामने वाला इंसान जितना देना है उतना ही देगा।
वो आपकी उम्मीदों से ज़्यादा देने वाला नहीं है। तो उम्मीद ज़्यादा मत रखो, उम्मीद रखो लेकिन इसकी भी लिमिट अपने खुद की तरफ से तय करो, डिसाइड करो, जिससे उस उम्मीद में आप टूट ना जाओ। आपने जितनी उम्मीद रखी है उसके मुताबिक ही आपको सामने वाला इंसान दे रहा है, तो आप भी खुश रहोगे। ज़्यादा उम्मीद रखोगे और उसके मुताबिक आपको नहीं मिलेगा तो आप टूट जाओगे। यहाँ पूर्वज आपके यही चेतावनी आपको देते हैं, यही समझाना चाहते हैं कि आपके पास कहीं हद तक बहुत बढ़िया लाइफ है, इसको एंजॉय करो और किसी के ऊपर ज़्यादा उम्मीद रखते हुए खुद को मायूस मत करो। कुछ समझ में ना आए तो अपने गॉड को बताइए, आपके एंजल्स भी आपके साथ हैं। और कभी कभी इस एनर्जी में आ जाते हो तो ऐसा भी मत करो, कभी कभी अपने आप के लिए थोड़े बहुत नेगेटिव हो जाते हो, जब उम्मीद लगाते हो वो नहीं मिलता है तो नेगेटिव बन जाते हो, तो ऐसा मत कीजिए। वो भी आपको समझा रहे हैं। यहाँ ट्रैवलर और सक्सेस की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पूर्वज आपको यहाँ ये चेतावनी दे रहे हैं कि आपकी सक्सेस आपके हाथ में है, आप पा सकते हो। और अपना नज़रिया चेंज करो, नए तरीके से जीवन को देखो, ज़्यादा उम्मीद ना करते हुए अपने जीवन को बढ़िया अच्छी तरीके से दिशा दोगे तो आपके लिए सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ आपने ब्राउन स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पूर्वज कहीं तक आपसे हर तरीके से खुश है। यहाँ सिर्फ आपको एक ही चेतावनी मिल रही है ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको छोटी बातों को लेकर मायूस नहीं होना है, ज़्यादा उम्मीद लगानी नहीं है जिससे आप टूट जाओ या कमज़ोर पड़ो। अपने आप को कमज़ोर नहीं बनाना है। ब्राउन का मतलब ये होता है कि आप जिस तरीके से अपने नज़रिए से लाइफ को देखोगे वैसे ही आपको नज़र आएगी लाइफ, जीवन। लोगों को भी आप जिस तरीके से देखोगे वैसे ही आपको लोग नज़र आएंगे। तो सिर्फ यहाँ अपने नज़रिए को चेंज करो तो आपके जीवन में बहुत अच्छे खूबसूरत बदलाव आ जाएंगे और ये आपके लिए ज़रूरी है। और छोटी छोटी बातों को साइड कीजिए, जो जिसके पास अच्छे वे में मिल रहा है वो खूबसूरत तरीके से अपने जीवन में लीजिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। यह है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।